पहला, दूसरा, तीसरा, आखिरी एहसान क्या है? ये मेरा पहला सवाल है। दूसरा सवाल आपका, एक ही बच्चा मास्टर भी बनेगा, हाफिज भी बनेगा, तरीका क्या है? जिस तरीके से आप हाफिज बनाएंगे उसी तरीके से वो मास्टर भी बनेगा, वो तरीका क्या है? एक ही बच्चा हाफिज प्लस मास्टर, मास्टर प्लस हाफिज, वो तरीका क्या है? मेरा दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, मदरसा कल भी बाकी था, आज भी बाकी है और कयामत तक बाकी रहेगा, मगर 3 काम करते हैं। पहला, दूसरा, आखिरी काम क्या है? मुकम्मल सुनने के लिए तैयार हैं? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। 3 सवाल से मेरा पैगाम शुरू हो रहा है। मदरसे का पहला एहसान, 1838 में अंग्रेज ने 80,000 मदरसे बंद कर दिए। 1861 में अंग्रेज ने 3 लाख कुरान के नुस्खे जलाए। 1857 में अंग्रेज ने 52,000 आलिमों को फांसी पर चढ़ाया। ये कुरान कैसे बाकी रहा, इस्लाम कैसे बाकी रहा, आपको सुनकर के हैरत होगी। मदरसे के छोटे छोटे बच्चों ने चोरी छुपे कुरान को सीखा, दूसरे को सिखाया, अपनी जान पर खेल करके इस्लाम को भी बचा दिया, कुरान को भी बचा दिया। दूसरा एहसान मदरसे का, अगर ये मदरसा नहीं होता तो सर पर टोपी, चेहरे पर दाढ़ी नजर नहीं आती। मुसलमान होने की बात तो दूर की है, अच्छे इंसान भी नहीं होते, जानवर से बदतर होते। तीसरा एहसान मदरसे का, अगर ये मदरसा नहीं होता तो बच्चे को माँ मिलती, बाप नहीं मिलता। ये निकाह मदरसे का सदका है। निकाह होता है, बच्चे को माँ भी मिलती है, बाप भी नसीब होता है। मदरसे का आखिरी एहसान, अगर ये मदरसा नहीं होता तो गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। मैं कुर्सी पर बैठ करके आपको बयान सुना रहा हूँ, आप पूछेंगे कि मदरसे में तुम्हारी तालीम में तुम्हारे बाप का कितना पैसा खर्च हुआ, तो मैं कह सकता हूँ पूरी गारंटी के साथ, जमानत के साथ कि मुट्ठी भर पैसा खर्च हुआ होगा। असल तो कौम का चंदा था, मदरसे का एहसान था। गरीब का बच्चा पढ़ लिख करके आपको बयान सुना रहा है। अगर ये मदरसा नहीं होता, गरीब के बच्चे को फ्री में तालीम नहीं मिलती। एक ही बच्चा आपका हाफिज भी बनेगा, मास्टर भी बनेगा, तरीका क्या है? 5 साल आप स्कूल में पढ़ाइए। 5 साल जब स्कूल में मुकम्मल कर ले, 3 साल के लिए स्कूल से निकाल करके मदरसे में दाखिल कर दीजिए। 3 साल में आपका बच्चा हाफिज कुरान हो जाएगा। जानते उसका दिमाग कितना तेज होगा, जैसे पत्थर पर चाकू तेज होगा। और 3 साल का जो है हुआ, आप अपने बच्चे को ट्यूशन कराइए। ये बच्चा इतना तेज होगा कि सारे बच्चे को पीछे छोड़ देगा, सबसे आगे निकल जाएगा। जानते हैं क्यों? जिसके लिए कुरान आसान, उसके लिए दुनिया की कोई किताब मुश्किल नहीं है। मदरसा कल भी बाकी था, आज भी बाकी है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह आइंदा भी बाकी रहेगा। मगर आपको 3 काम करने। पहला काम, अपने बच्चे को घर से निकाल करके मदरसे में तालीम के लिए दाखिला करना। डॉक्टर प्रोफेसर बाद में बनाइए, पहले अपने बच्चे को मकतब मदरसे की तालीम दिला कर मुसलमान अपने बच्चे को मकतब मदरसे की तालीम दिलाए, पहला काम। दूसरा काम, जो आपके बच्चे पर मेहरबान है, मदरसे के उस्ताद, उनकी ताज़ीम करनी है। पगड़ी नहीं उछालनी है, दाढ़ी नोचना नहीं है, ताज़ीम करनी है। तीसरा काम, मदरसे को ताबन करना है। मदरसा खजाने जेब से चलता है, आपकी जेब से चलता है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए। डॉक्टर का फीस नगद होगा, मदरसे का चंदा उठा इंशाअल्लाह। हर दम बरस रहे हैं अनवार मदरसों में, आकर तो कोई देखे एक बार मदरसों में। हर पल मोहब्बतों का इजहार मदरसों में, गुफ्तार मदरसों में, किरदार मदरसों में। दिन भर तिलावतें हैं, दिन भर तिलावतें हैं, शब भर इबादतें हैं। होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में, होता नहीं कोई दिन इतवार मदरसों में। कुरान को सामने रखिए, रमजान को सामने रखिए, बगल में मस्जिद है, मस्जिद के दामन में हम सब जलसा सुन रहे हैं। अल्लाह इस जलसे को जमीन से लेकर के आसमान तक कबूल फरमाए। रमजान और कुरान को सामने रखिए। इसके हवाले से 3 मिनट का पैगाम आपको देने के लिए जा रहा हूँ, सुनने के लिए तैयार है? जोश के साथ हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। बायां होता रहे, आपको घबराना नहीं।
ये सवाल जो आपसे अचानक पूछा जाता है, अगर मैं भी आपकी जगह होता मैं भी फंस जाता। आपको शर्मिंदा करना मकसद नहीं है, आपके बेदारी को टटोलना है। आप पिंडाल में हैं कि ससुराल में? 3 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत करता हूं। हजरत उमर ने गरीब आदमी को देखा, गवर्नर बन गया। हजरत उमर ने पूछा कि ये गरीब आदमी, मामूली आदमी गवर्नर कैसे बन गया? जवाब दिया गया कि इसके पास सबसे ज्यादा कुरान था, बस्ती में सबसे ज्यादा कुरान का इल्म यही रखता था। इस मौके से हजरत उमर ने फरमाया कि मेरी नबी ने सच फरमाया, जो कुरान को पकड़ता है, कुरान को हासिल करता है, अल्लाह उसको इज्जत की चोटी पर पहुंचा देता है। जो कुरान से फूल उड़ता है, अल्लाह जिल्लत की पस्ती में उठा करके उसे डाल देता है। एक जवान आया हजरत उमर के पास, बोला आपको नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए। क्या ये बताओ तुम कुरान जानते हो? क्या सब कुछ जानते हो मगर कुरान नहीं? क्या जल्दी से जाओ कुरान सीखो। रोजगार की चाबी, नौकरी की चाबी कुरान है। जैसे ही तुम कुरान हासिल करोगे, कुरान तुमको हासिल होगा, रोजगार का ताला खुलता चला जाएगा। तीसरे नमूने को बहुत ध्यान से सुनिए। रमजान आ रहा है, शान से तरावी शुरू होती है और चांद पर तरावी खत्म होती है। रमजान का चांद शुरू हुआ, निकला, तरावी शुरू। ईद का चांद जैसे निकलेगा, तरावी खत्म। लेकिन हम लोगों में गलतफहमी क्या है? 10 दिन में खत्म कुरान कर लिया और समझा के खत्म तरावी हो गई। रमजान पाकर के भी कुरान की दौलत से महरूम हो गए। कलकत्ता में एक सुपर फास्ट हाफिज आया, आकर के बोला मैं तरावी सुनाऊंगा, जल्दी खत्म कर। कितने दिन में खत्म करूंगा? कहते वंदे भारत। पीछे आंख बंद करके आप लोग खड़े हो जाइएगा, 3 दिन में दिल्ली पहुंचा। लोगों ने कहा सुभान अल्लाह, ऐसे सुभान अल्लाह। क्या होगा? 3 दिन पैर चलेगा तरावी सुनने में, और उसके बाद तकिया पर सर रख करके 27 दिन सोते रहे। 3 दिन में यालमुन तालमुन करके खत्म तरावी हो गई, खत्म कुरान हो गया। इमाम साहब ने खड़े होकर के कहा, हाफिज साहब ने कहा मिठाई बांटो, खत्म कुरान हो गया। पीछे एक मुक्तदी था, उसको सूरह यासीन याद था। उसने खड़े होकर के कहा, हाफिज साहब सूरह यासीन तो नहीं आई, खत्म कुरान कैसे हो गया? अब इसको समझ में आ गया कि मेरी चोरी पकड़ी जा रही है। तमाम अंधों में काना राजा था। इसने बात बदल करके कहा कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैंने सूरह यासीन जानबूझ करके छोड़ दिया था। सूरह यासीन जिंदा पर नहीं पढ़ी जाती है, मुर्दा पर पढ़ी जाती है। देख लो, जैसे ही मैं पढ़ता, पीछे एक एक करके सबका जनाजा होगा। तो हो पाए मुसलमान को रमजान मुबारक हो, अल्लाह करो भी एक मेहमान मुबारक हो। तोहफाए मुसलमान को कर लो मैं सुवार, निगाहों की हिफाजत कर लो मैं इबादत, और कुरान की तिलावत पढ़ते हैं तरावी हम, पढ़ते हैं तरावी हम। कुरान मुबारक हो, अल्लाह का तुम्हें एक पाबंदी से पूरे महीने तरावी पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हफ्ता भर की नमाज जुमा में, साल भर का कुरान रमजान में पढ़ेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। हम इंशाअल्लाह कलकत्ता से आपको सीधा रांची पहुंचाते। देखता हूं कि आप लोग मुकम्मल बेदार तक होते हैं। खुदा की मेहरबानी के हवाले से आपकी खिदमत में 3 मिनट का पैगाम देने के लिए जा रहा हूं, ध्यान से इसको सुनिएगा। अल्लाह ने रोजे के लिए कहा कि रोजा मेरे लिए, नमाज भी अल्लाह के लिए, हज भी अल्लाह के लिए, सब ने कहा अल्लाह के लिए। फिर अल्लाह ने स्पेशल कहा रोजा के लिए कि रोजा मेरे लिए। और कीजिएगा, आपका दिल बड़ा खुश होगा। जब आदमी रोजा रखता है तो क्या करता है? खाना नहीं खाता, खाने की हाजत नहीं। जब आदमी रोजा रखता है, पानी नहीं पीता, पीने की हाजत नहीं। जब आदमी रोजा रखता है तो बीवी नहीं जाता, बीवी की हाजत नहीं। गौर कीजिए खुदा की जात कैसी है। उसको खाना खाना नहीं
नहीं है खाने की हाजत नहीं, पानी पीना नहीं है पीने की हाजत नहीं, उसको बीवी नहीं बीवी की हाजत नहीं। जब खुदा का बंदा रोजा रखता है तो खुदा की नकल उतारता है, इसलिए अल्लाह ने फरमाया रोजा भेजा। आपके दिल में रोजे की बड़ी निस्बत पैदा बोलेगी जिसको एक बात वीडियो बंद कर।